ब्लैक मार्केट में जाता है और वही कट्टा में चलता है। 315 ही की गोली ज्यादा चलता है। यार नहीं उठा सकते हैं तो उनको आर्म्स लाइसेंस की जरूरत भी क्या? फिर नेशनल एक असल में वो चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट बहुत पूर्व 10-12 साल पहले नागालैंड वाले सब लाइसेंस को अस्वीकार कर दिए। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, सीबीआई के केस हो रखा है। तो निडाल में अगर नहीं चढ़ा है और कोई लेके घूम रहा है तो जेल जाएगा। सिक्योरिटी कंपनी वाले लोग का भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। 315 देखिए दो ही है, एक तो गन शॉप में जो बिकती है वो, और दूसरा है जो वर्दी वाले पिलफ्रेज, वो आर्मी के कैंटोनमेंट से, पुलिस पैरामिलिट्री दोनों से। तो ऑलरेडी हम लोग का बिहार पुलिस के जितने भी इकाई हैं वहाँ आदेश चली गई है कि आप अपना स्टॉक पंजी मिला लें। अब बिहार में तो ये सब जो पोत में जो प्रतिनियुक्त रहते हैं वो तो डिसमिस ही होते हैं, परंतु जो भी जैसे नक्सल वाले इलाका, मुठभेड़ में चलेगी 50 गोली दिखाएंगे, 100 गोली चलेगी, 50 पॉकेट में। तो वो तो हमारे यहाँ मुठभेड़ हो भी नहीं रहा है, किसी को मौका भी नहीं है। बाहर से भी आ रही तो कोई दो मत, सब पिलफ्रेज है सरकारी तौर पर। उसका हम अपने राज्य के अंदर रोक सकते हैं, परंतु बाहर से अगर आ रहा है तो कोशिश कर रहे हैं रोकने का। हमने समीक्षा की है सभी गन शॉप्स बिहार में, पाए हैं कि उसमें से करीब 30 बोर्ड लगा हुआ है, कभी खुलता भी नहीं दुकान। ये एसटीएफ के द्वारा किया गया है, क्योंकि एसटीएफ ही सबसे ज्यादा संगठित अपराध के खिलाफ किया जाता है। तो वैसे गन शॉप्स को हम लोग चाहेंगे कि उनकी अनुज्ञप्ति रद्द हो। साथ ही साथ जब वेरिफिकेशन होगी, ऐसे जितने लोग हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो हथियार नहीं उठा सकते हैं, तो उनको आर्म्स लाइसेंस की जरूरत भी क्या? फिर नेशनल एक निडाल बोलते हैं, आर्म्स लाइसेंस का पोर्टल है। अब सभी हथियार उस पोर्टल पर रहना है। तो जो उस पोर्टल पर नहीं है, एक आदमी के पास पहले 3 मैक्सिमम हथियार हो सकते थे, 2-3 साल पहले नियम आया है कि 2 से ज्यादा हथियार आप नहीं रख सकते, और भी नडाल पर दिखना चाहिए, यूनिक नंबर दी जाती है। तो ये अगले 3 महीना में इलेक्शन के पूर्व इसका स्ट्रिक्ट हम लोग कंप्लायंस करने की कोशिश करें। मकसद 2, एक तो इलेक्शन में कोई डिस्प्ले नहीं करें, दूसरा मेन मकसद है कि गन शॉट इंजरी वाली जो हत्याएं और घटनाएं घट रही हैं उसमें रोकथाम हो सके। इस पर डिटेल जो प्रस्ताव हम लोग प्रस्तुत कर देंगे तो आपके समक्ष रखें। और जो लाइसेंसी मृत हो गए हैं या वो चलाने योग्य नहीं है, या बिहार में नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, यहाँ से हटा जाए। साथ ही साथ जितने भी गन शॉप्स हैं उन पर बेहतर नियंत्रण, उनके स्टॉक पंजी का, गोली किसको भेज रहे हैं, औचक हम लोग निरीक्षण भी करेंगे। बहुत ऐसे मध्य बिहार शाहबाद के लोग पाए गए हैं कि हर साल 200 गोली उठा लेते हैं, छोड़ते कहाँ हैं? ब्लैक मार्केट में जाता है और वही कट्टा में चलता है। 315 ही की गोली ज्यादा चलता है। धन्यवाद।